Hello everyone, I am Rajvinder Kaur from Next Up IAS Academy. Today we are here with average topic. Average topic बहुत ही important topic है HCS and UPSC एग्जाम के लिए. हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में एवरेज टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आज हम एवरेज टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में. तो सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज होता क्या है. देखिए, एवरेज के बारे में अगर हम बात करें तो एवरेज क्या है. एवरेज है मीन ऑफ सर्टेन नंबर्स. यानी कि अगर हम सेट ऑफ नंबर्स लेते हैं, नंबर्स का सेट. अब देखिए यहाँ पर सेट ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें तो क्या होता है. सेट ऑफ नंबर्स मीन्स यहाँ पर देखिए, अगर हम नंबर्स ले रहे हैं, जैसे कि मैंने नंबर लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स हैं. अगर हमें इनका एवरेज निकालना है, एवरेज का मतलब होता है मिडल नंबर. ठीक है, तो यहाँ पर मिडल नंबर क्या है, 3. तो यहाँ पर इन नंबर्स का अगर हम देखते हैं तो देखने से ही समझ में आएगा कि इसका एवरेज नंबर क्या है, 3. तो अगर हम इसको बाय फॉर्मूला करते हैं तो बाय फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है मीन. मीन अगर हम किसी भी नंबर्स का निकालते हैं तो हमें उन नंबर्स का एडिशन करना होता है, टोटल नंबर. जैसे कि 1 + 2 कितना होगा, 3. 3 + 3 6. 6 + 4 10. 10 + 5 15. तो 15 एंड डिवाइडेड बाय जितने भी हमने नंबर लिए हैं हम उनसे डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर टोटल नंबर है 5, तो 5 से इसको डिवाइड करिए तो यहाँ पर आएगा 3. तो 3 इसका एवरेज नंबर रहता है. ठीक है, तो एवरेज रेफर्स टू मिडल. मिडल नंबर होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको, सेंट्रल पॉइंट होता है. ठीक है, जितने भी नंबर है उनका मिडल नंबर देखिए क्या है, वो उसका एवरेज आ जाएगा. तो एवरेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से या फिर म्यू से. अगर हम एवरेज के फॉर्मूले की बात करें तो सम ऑफ क्वांटिटीज, जैसे हमने यहाँ पर की है सम ऑफ क्वांटिटीज, ये क्वांटिटीज थी हमारे पास, हमने इनका सम किया एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज, जितने भी नंबर ऑफ क्वांटिटीज थी. जैसे यहाँ पर 5 नंबर्स थे तो हमने 5 से उसको डिवाइड कर दिया तो वो आ गया हमारे पास एवरेज. ठीक है, सपोज अगर हमें हमारे पास क्वेश्चन में एवरेज दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 3 आया ना इसका एवरेज. सपोज हमें 3 एवरेज गिवन है. ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज हमें निकालनी है. ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटीज हमें फाइंड आउट करनी है. और नंबर्स भी हमें पता है कितने हैं, यहाँ पर नंबर्स हैं 5. ठीक है, तो हमें सम ऑफ क्वांटिटीज पता करनी है, तो फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, 5 3 ज़ा 15. तो सम ऑफ क्वांटिटीज ऐसे आएंगे. ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ क्वांटिटीज कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर हमारे पास एवरेज गिवन है और नंबर ऑफ क्वांटिटीज गिवन है तो एवरेज को हम नंबर ऑफ क्वांटिटीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ऑफ क्वांटिटीज आ जाएंगी. ओके, आई होप एवरेज होता क्या है, बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि एवरेज क्या है. तो चलिए अब नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको उनको कैसे सॉल्व करना है. ठीक है, तो मैंने आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, ये उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं जैसे कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज हाइट ऑफ फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स इज 170. एवरेज हाइट दे रखी है फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स की और हमें सम निकालना है. ठीक है, तो अगर हमें सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स. ठीक है, हमें यहाँ पर सम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम करेंगे इसको 6 से मल्टीप्लाई. ठीक है, 6 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1020 सेंटीमीटर. ओके, अब नेक्स्ट दिया हुआ है एवरेज हाइट ऑफ लास्ट 8 स्टूडेंट्स. अगर हमें इसका सम निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ 8 स्टूडेंट्स. 8 स्टूडेंट्स, अगर हमें इनका सम निकालना है तो हम करेंगे इसको 8 से मल्टीप्लाई, 175 मल्टीप्लाई बाय 8. ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1400 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट गिवन है एवरेज हाइट ऑफ 16 स्टूडेंट्स. 16 स्टूडेंट्स का एवरेज गिवन है तो हम इसका सम निकालेंगे तो वो आएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 16. ठीक है, तो यहाँ पर 180 को अगर आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2880 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखिए फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ रेस्ट ऑफ 2 स्टूडेंट्स. रेस्ट ऑफ 2 स्टूडेंट्स देखिए 6 और 8 स्टूडेंट्स हैं. यहाँ पर 6 और 8 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 14, और आपके पास 16 स्टूडेंट्स का सम है यहाँ पर 2880. तो 2 स्टूडेंट्स कैसे निकलेंगे आपके पास, आप इन दोनों को ऐड करेंगे,
1020 एंड प्लस 1400 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 2420 सेंटीमीटर। और इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे 16 स्टूडेंट्स में से आप 14 स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे तो आपके पास टू टू स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर निकालेंगे सम ऑफ रेस्ट टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वो आएगा आपके पास 2880 माइनस 2420। ठीक है, अगर आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 460 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास सम। अब आपको निकालनी है एवरेज हाइट। ठीक है, एवरेज कैसे निकलेगी? एवरेज हाइट निकालोगे आप। एवरेज कितने स्टूडेंट्स हैं? 2 स्टूडेंट्स हैं, तो 460 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, जो कि आपके पास आंसर आएगा 230 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर रहेगा इसका, इस क्वेश्चन का। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए सिंपल सी बात थी, आपके पास 6 स्टूडेंट्स की, फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स की हाइट की एवरेज हाइट गिवन थी 170। आपने उनका सम निकाला 6 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो 6 स्टूडेंट्स थे। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि आपको अगर आपको सम निकालना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। एवरेज गिवन है और नंबर गिवन है, एवरेज को नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सम आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास गिवन है एवरेज हाइट ऑफ लास्ट 8 स्टूडेंट्स। आपने उनको उनका सम निकाला तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया एवरेज को। फिर है एवरेज हाइट ऑफ 16 स्टूडेंट्स। 16 स्टूडेंट्स की आपके पास हाइट गिवन थी, एवरेज मतलब, तो आपने 16 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गई यहाँ पर सम आ गया उसका। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? एवरेज हाइट ऑफ रेस्ट 2 स्टूडेंट्स। अब रेस्ट 2 स्टूडेंट्स कैसे आएंगे? जो भी आपके पास 6 और 8 का जो भी है सम है, आपको उनको एडिशन कर लेना है, तो वो आपके पास 14 स्टूडेंट्स की हाइट आ जाएगी। ठीक है, सम आ जाएगा उनका। और 16 स्टूडेंट्स की जो हाइट है, सम है उनका, उनमें से आप माइनस करिए, तो 16 में से अगर आप 14 स्टूडेंट्स को माइनस करेंगे तो 2 स्टूडेंट्स का सम रहेगा आपके पास। ठीक है, और एवरेज निकालनी है, 2 स्टूडेंट्स की एवरेज निकालनी है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 2, तो 2 से आप उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है आपको। नेक्स्ट है एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स PQRST इज x प्लस 6 kg। ठीक है, तो यहां पर भी आप सम निकालेंगे इसका। सम ऑफ वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, सॉरी 5 फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड्स हैं PQRST। ठीक है, आप इनका सम निकालेंगे तो आपको इनको 5 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा x प्लस 6 को। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट है वाइल द एवरेज वेट ऑफ R and T। अब यहाँ पर R and T का अगर आप निकालेंगे सम, तो यहाँ पर आपको R and T 2 है, 2 फ्रेंड्स है, तो R और T का है x प्लस सॉरी -6 kg। ठीक है, तो ये आ जाता है सम R and T का। ठीक है, नेक्स्ट है इफ द वेट ऑफ अनदर पर्सन U इज एडेड। U को अगर आप इसमें 5 फ्रेंड्स में ऐड कर देते हो तो कितना हो जाएगा? 6 फ्रेंड्स हो जाएंगे ये। ठीक है, तो U का कैसे निकलेगा? आपका वेट ऑफ U। अब अगर आपने इसमें बोला है कि U को ऐड करेंगे तो एवरेज वेट ऑफ ऑल देम इज रिड्यूस्ड बाय 5। ठीक है, तो यानी कि ये 6 हो गए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 6 से इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे? x प्लस 6, और उसने बोला कि उसमें से 5 को माइनस कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। हो गया रिड्यूस ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गए 6 फ्रेंड्स हो गए। अब आपको निकालना है, सिर्फ u का निकालना है। अब यहाँ पर u का तो हो गया, ये u ऐड कर दिया आपने इसमें। इसमें से PQRST को अगर आप माइनस करोगे तो तभी u आएगा ना, x प्लस 6। ठीक है,
अगर आप इसको माइनस करोगे तभी यू आएगा, क्योंकि पी क्यू आर एस टी यू हो गए यहाँ पर, अगर यू को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब ये 6 हो गई, 6 से हमने मल्टीप्लाई करवा दिया इसको। फिर उसमें से ये पी क्यू आर एस टी अगर आप माइनस करोगे तो यू रहेगा। ठीक है, तो यू का वेट आ जाएगा, ये हो जाएगा 6x, और प्लस 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 1 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 5x माइनस 30। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 6x माइनस 5x हो जाएगा x, और -24। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास u का वेट। ओके जी, नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द एवरेज वेट ऑफ p q s एंड u इज 94.5। ओके जी, p q s, अब देखिए p q s आपको निकालना है, तो p q s का सम कैसे निकलेगा, p q s इसमें से r और t को माइनस कर देते हैं तो p q r s का सम निकल जाएगा। ठीक है, p q s, तो यहाँ पर 5x प्लस 6 -2x-6। ओके, इसमें से करेंगे आप माइनस इसको, तो यहाँ पर निकलेगा पी क्यू एस, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 30 -2x, माइनस माइनस हो जाएगा +12, तो ये हो जाएगा 5x -2x हो जाएगा आपके पास 3x, और ये हो जाएगा आपके पास 42। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास पी क्यू एस। ठीक है, और u को आप इसमें ऐड कर दो, u आया है आपके पास x -24। ठीक है, 3x प्लस x, ये हो जाएगा आपके पास 4x, यहाँ कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 4x, और 42 -24, 42 -24 हो जाएगा आपके पास 18। ठीक है, और इज इक्वल्स टू एवरेज गिवन है आपके पास 94.5। अब अगर आपको इस यहाँ पर ये हो गया आपके पास, देखो एवरेज गिवन है ना, तो कितने हैं पी क्यू एस एंड यू, तो ये 4 फ्रेंड्स है, तो 4 आएगा इसका एवरेज, एवरेज करना है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 4x प्लस 18, अब 94.5 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 4x, यहाँ पर 94.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 378। ठीक है, और प्लस 18 है, इधर लेके जाइए इसको, -18 हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 378 में से -18 करेंगे तो 360 हो जाएगा आपके पास, और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये 4 इधर जाएगा डिवाइड में, 4 9 36 एंड 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 90। यही फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन में यही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो ये आंसर आ गया आपके पास। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 200 नंबर्स इज 96। एवरेज गिवन है, हम सम निकाल लेते हैं। ठीक है, सम ऑफ 200 नंबर्स, 200 नंबर्स का सम निकालिए, कैसे निकलेगा, 200 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 96 से। ठीक है, तो ऐसे इनका सम निकलेगा, जो कि आएगा आपके पास, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 19200। ठीक है, ये आपके पास इसका सम आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला है, इट वॉज फाउंड दैट टू नंबर्स 16 एंड 43 आर मिस्टेकनली कैलकुलेटेड एज 61 एंड 34। ठीक है, दो नंबर्स थे उसमें से, 200 नंबर्स में से दो नंबर्स ऐसे थे जो 16 और 43 ले लिए गए, और 61 एंड 34 लेने थे, है ना। फाइंड द हिज करेक्ट एवरेज 8, करेक्ट एवरेज बताइए कैसे है। अब देखिए नंबर कौन कौन से लिए थे, 43, पहले तो ये कर लेते हैं, 61 और 34 लेने थे हमें, ऐड कर लो इनको, ये आएगा आपके पास 95, और लिए कितने गए हैं, टू नंबर 16 प्लस 43। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 59। ठीक है, अब देखिए इनको हम करेंगे माइनस,
कि जो डिफरेंस रहा होगा, है ना, इन दोनों को माइनस करिए, माइनस करके आपके पास आएगा 36। ठीक है, अब एक्चुअल जो सम था, जो एक्चुअल सम था, एक्चुअल सम ऑफ 200 नंबर्स, 200 नंबर्स, वो कितना रहा होगा? 19200। अब ये बाय मिस्टेक हो गया ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दो 36 को, जितना डिफरेंस रहा होगा। इतना तो हमें लेना ही था, लेकिन बाय मिस्टेक इतना ले लिया गया, तो डिफरेंस कितना रहा होगा? 36 का रहा होगा। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं जितना भी गलती से हो गया हमारे पास से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19164। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद ये बात भी पता चली कि इट वाज आल्सो फाउंड दैट द टोटल नंबर इज ओनली 190। जो 200 नंबर थे वो एक्चुअल में 200 नंबर नहीं थे, वो 190 नंबर थे। तो अब हमें करेक्ट एवरेज कैसे निकलेगी हमारे पास? करेक्ट एवरेज, करेक्ट एवरेज 19164 को हम 190 से डिवाइड करेंगे तो करेक्ट एवरेज निकल आएगी, जो कि आएगी आपके पास 100.86। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द एवरेज मंथली इनकम पी एंड क्यू इज ₹5050। ठीक है, आप देखिए इनका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, एवरेज गिवन है, सम निकालिए किसका? पी का एंड क्यू का। वो कैसे निकलेगा? ये दो है पी एंड क्यू, तो 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5050 को, तो जो कि आएगा आपके पास 10100। ठीक है, उसके बाद सम निकालेंगे आप क्यू एंड आर। ठीक है, 2 से ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसको भी, 6250 को, वो रहेगा आपके पास 12500। ठीक है, नेक्स्ट आप सम निकालेंगे पी एंड आर। ठीक है, 2 × 5200। ठीक है, ये आएगा आपके पास 10400। ठीक है, अब देखिए अगर आप इन तीनों को ऐड करते हैं, इन तीनों को ऐड करते हैं आप, तो क्या आएगा? P यहाँ पर 2 टाइम्स हो जाएगा, Q भी 2 टाइम्स हो जाएगा एंड R भी 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप इनका एडिशन करते हैं तो एडिशन आएगा इसका P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करिए, इन तीनों को ऐड करके आपके पास रिजल्ट रहेगा 33000। ठीक है, तो यहाँ पर P प्लस Q प्लस R होगा आपके पास, यहाँ लेके जाएंगे तो डिवाइड में आएगा, तो ये हो जाएगा 16500। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? द मंथली इनकम ऑफ P। P की मंथली इनकम फाइंड आउट करनी है। Q प्लस R की इनकम है आपके पास, Q प्लस R की इनकम है 12500, है ना? ओके, तो P की आपको फाइंड आउट करनी है, Q एंड R की आपके पास है 12500। ठीक है, इज इक्वल्स टू 16500 एंड P इज इक्वल्स टू 16500 माइनस 12500। ठीक है, तो P की इनकम आएगी आपके पास, आप 16500 में से 12500 माइनस करेंगे तो दिस इज ₹4000। ओके, तो ये है आपकी P की मंथली इनकम। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, नंबर्स इज 23। 10 नंबर्स की जो एवरेज है वो 23 है, तो सम कैसे निकलेगा इसका? सम ऑफ 10 numbers, sum of 10 numbers is equal to 23 multiplied by 10, this is 230। if each numbers is increased by 4, हर एक नंबर को 4 से इंक्रीज कर दिया गया, तो इंक्रीज कितना हुआ?
नंबर्स, ईच नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 4, तो टोटल इंक्रीज, टोटल कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट, टोटल इंक्रीज कितना होगा, 10 नंबर्स है और 10 को 4 से इंक्रीज किया तो 4 से मल्टीप्लाई करिए तो इट मीन्स 40 इंक्रीमेंट रहा होगा। ठीक है, तो जो नया सम आया है, न्यू सम इज इक्वल टू 230 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, प्लस रहेगा ना, इंक्रीज करना है ना उसमें। तो ये आएगा आपके पास, एक सेकेंड, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, प्लस आएगा यहाँ पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, 230 में हमें ऐड करना है, इंक्रीमेंट हुआ है ना यहाँ पर, 230 प्लस 40, तो दिस इज 270। अब हमें एवरेज निकालनी है इसकी, एवरेज, नंबर्स तो 10 ही है, ठीक है, नया जो सम आया वो 270 आया है, नंबर्स 10 है, तो एवरेज करेंगे तो 10 से हमें डिवाइड करवाना होगा, तो 270, तो ये आएगा हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्वेश्चंस एवरेज टॉपिक के हैं, जो इसी टाइप के, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं आपके वहीं से लिए गए हैं ये क्वेश्चंस। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आपको उनको कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो एचसीएस और यूपीएससी एग्जाम्स के किसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो नंबर आपके पास है ही है, विजिबल है स्क्रीन पर, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।